इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी पाकिस्तान से कहीं की 1966 ताशकंद समझौता, पीछे हटेंगे 1972 में बांग्लादेश को अलग कर दिया। बांग्लादेश के राज्यपाल जो थे उस समय के ना, उनको एयरफोर्स कही कि शाम 4 बजे आपका घर उड़ा देंगे, आप खाली कर दीजिएगा। खाली करके भाग गया, 4 बजे घर आके उड़ा दिए, ये दिखाने के लिए कि तुम हमारे कितने अंडर में हो कि हम बता के मारते हैं कि तुम खाली करके चले जाओ यहाँ से। 1965 में रूस तो अलग नहीं हुआ था, एक ही में था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। और इस युद्ध में हमने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एरिया को कब्जा कर लिया था। लाहौर के पास तक घुस गया था। से एगो स्कूल में बैठ के चाय पी रहा था, सब बाद में भी पढ़ा सबकी जनपद लाहौर करे सुसत नहीं, बहुत आगे तक आ गए हम लोग यहाँ। और पाकिस्तान के बहुत अंदर तक भारतीय सेना पहुंच गई थी, लेकिन इसकी कीमत भी भारतीय सेना को चुकानी पड़ी थी, क्योंकि भारतीय सेना के बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। बदले में पाकिस्तान की सेना भी हमारे पे हमला की थी, लेकिन हमारी सेना उसने बहुत ज़्यादा एरिया कब्जा नहीं कर पाया। इस वजह से उसकी सेना में शहीद होने वाले की संख्या कम थी, लेकिन हमारे ने जमीन भी ज़्यादा कब्जा किया। अब इसमें रूस दबाव बनाने लगा भारत के ऊपर कि समझौता करो, क्योंकि उस समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था और रूस और अमेरिका में लड़ाई होने की संभावना थी। इसलिए रूस चाहता था कि एशिया में शांति बरकरार रहे, तो रूस दबाव बनाने लगा भारत पर शांति करो। और इसी सिलसिले में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे समझौते के लिए, और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर फाइनली हस्ताक्षर हो गया। हालांकि ये 4 दिन तक बहुत सारा डिस्कशन हुआ। भारत ने कहा कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, लेकिन फाइनली 10 जनवरी 1966 को युद्ध के 1 साल बाद युद्ध विराम का हो गया और कहा गया दोनों सेनाएं पीछे लौटेंगी। पाकिस्तान के लिए तो कोई खास दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन हम लोग ज़्यादा जमीन भी कब्जा किए थे और हमारी सेना भी बहुत ज़्यादा शहादत हुई थी। हम दोनों क्या हो गए? पीछे लौट गए। पाकिस्तान को लगता है कि ये उसकी जीत थी। वहाँ के लोगों को सिखाया जाता है कि पाकिस्तान हर युद्ध में भारत से जीता है, और दुनिया में सबसे बड़े भगौड़े हैं सब कहीं ना, तो पाकिस्तान वाले 93,000 फौज सरेंडर किया है। 93,000 फौज क्या किया था? सरेंडर किया था। और हम लोग उसको रख के भर पेट खाना खिलाए थे, और वो चोट्टा सब दबा के खाया था सब। हमारे यहाँ का अनाज खा गया सब 93,000 मिल के। समझ में? ऐसे थोड़े दिया जाता, हम लोग को दे देना है यहाँ पे 93,000 के बीच में 93 को रोटी फेंक देंगे, जिसको मिले खाओ, जाओ नहीं तो जाओ। नहीं समझ में आया? हम बताएंगे, हमारे पास है तो हम बताइए नहीं करते 93,000 पकड़ाया है, नहीं पकड़ाया है। अरे इतना गंगा नदी है तेन खप जाता सब कहीं। आगे बढ़े। 93,000 पाकिस्तान के सैनिक जो पकड़े गए थे हम लोग ने लौटा दिया। उसी समय पीओके को ले लिए रहते, बांध के ससुरन को इन्हें कहते लोग कि ससुरा आ जाओ नहीं तो तोरा निपटाइए देंगे इसको। यहाँ पे 93,000 फौज कितनी बड़ी ताकत होती है। हमारे एक अभिनंदन पायलट पकड़ाए थे तो भारत पूरा टेंशन में आ गया था। वो तो 93,000 पकड़ाया था सब, पकड़ के कहते लोग पीओके वापस लाओ, पीओके वापस लाओ। बतैला भी ना क्या जरूरत है कि 93,000 पकड़ाया है सब। नहीं समझ में आया? खैर, लेकिन उस समय की स्थिति अलग थी। अमेरिका आ गया था युद्ध लड़ने के लिए भारत से। नहीं छोड़ते लोग तो क्या हो जाता? विवाद हो जाता, युद्ध लंबा खींच जाता है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य का समय था। उस समय सूखा पड़ रहा था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। 62 से युद्ध चाइना में हुआ था, 65 में युद्ध पाकिस्तान से हुआ था, और सूखा पड़ गया था पाकिस्तान में। उसी समय जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी और नया नया ये पद संभाले थे, और ये भी मर गए। तो जब कोई एक प्रधानमंत्री मरता है तो काफी सारे उसके विजन्स होते हैं जो उसी को पता होता है उसके काम करने का, तो बड़ी दिक्कत था। उसके बाद आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी पाकिस्तान से कहीं की 1966 ताशकंद समझौता, पीछे हटेंगे 1972 में बांग्लादेश को अलग कर दी। ले ससुरा, 6 साल इंतजार किया, अब हमारी बांग्लादेश को क्या कर दी? अलग कर दी। आयरन लेडी कहा जाता है किसे? इंदिरा गांधी। अरे बड़ी खतरनाक थी भाई पाकिस्तान से। अब ये सोचिए ना, पीओके लाने में कितना झमेला हो रहा है। नहीं समझ में आया? अरे कुछ साल और निपट जाती ना, तब तक निपटा दी रहती। तनी मनी छोड़ी रहती हूँ, कराची उराची के लो, वहां पे तुम लोग कभी बिरयानी खाने आना।
कराची वगैरह ना तो कोई कब का निपटा दी रहती। बहुत ढीठ प्रधानमंत्री थे, बहुत ढीठ। और रूस से उनका काफी अच्छा संबंध था, रूस को बहुत है, और बाकी सारे अधिकारी उनसे डरते भी थे सब बहुत। अब मतलब सेनापति को आदेश दी कि युद्ध करना है तो सेनापति नहीं करेंगे, बरसात के समय में युद्ध नहीं करें। बड़ा मुश्किल तो होता था उनको समझाना, लेकिन बहुत हार्ड डिसीजन लेती थी इंदिरा गांधी। उतना ढीठ प्रधानमंत्री अभी तक आपको नहीं मिलेगा। 93,000 फौज को सरेंडर करा देना, समझ में आ रहा है। अभी एगो सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो इतना ना हल्ला होता है कि जैसे लगता है कि बाप रे प्रथम विश्व युद्ध जीत के आ गए, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा सेना दिन भर में उसका काम है वही है। सर्जिकल स्ट्राइक मतलब अचानक जाके हमला करके चले आए। युद्ध और सर्जिकल स्ट्राइक में जमीन आसमान का अंतर। तो जो इंदिरा गांधी जैसा आदमी उस समय मार के उधिया दी थी यहाँ पे। अब बांग्लादेश के राज्यपाल जो थे उस समय के ना, उनको एयरफोर्स कही कि शाम 4 बजे आपका घर उड़ा देंगे, आप खाली कर दीजिएगा। खाली करके भाग गया, 4 बजे घर आके उड़ा दिए, ये दिखाने के लिए कि तुम हमारे कितने अंडर में हो कि हम बता के मारते हैं कि तुम खाली करके चले जाओ यहाँ से। बिना बताए भी मार सकते थे कि नहीं मार सकते थे। जैसे अजमल का साहब आया मुंबई में मार के चल गया चोट्टा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। उसको किसी ने समझा दिया था कि मासूम लोगों को मारोगे तो जन्नत मिलेगा। अब आप सोचिए एक छोटे से लड़का को भी आदमी मतलब कैसे किसी को मिल सकता है, लेकिन माइंड वॉश उसका ऐसा ना किया सब जिसका कोई हद नहीं। उठू वो भर दिया सब उल्टा सीधा, अब मार के चल दिया वहां ताज होटल में वहां पर। और भी नाम लेके मारता है सब किसका, अल्लाह अकबर करेगा। गलत बात है ना, किसी भगवान का नाम लेंगे भगवानों फंस जाएंगे। हमारा नाम लेके तुम मारेगा किसी को तो हम हो जाएंगे ना। हाँ तो ये समझिए, ये इन लोग की चाल यही रहती है। पाकिस्तान की चाल भारत में हमला करना नहीं है, पाकिस्तान की चाल है भारत में इस तरह का माहौल पैदा करे कि यहाँ के मुसलमानों से लोगों को थोड़ा सा टेंटर हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक चुनाव ना आए, तब तक चुनाव में ही ज्यादा फर्क पड़ता है, अदरवाइज में नहीं होता। इसलिए देखिएगा उसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है, उसकी सीमा गुजरात से भी लगी, पंजाब से भी लगी, लेकिन घुसेगा वो कश्मीर के रास्ते, क्योंकि वहां मरेगा तो हल्ला करेगा, देखो ये फलाना मर गए, ये मर गए, वहां मर गए। यहाँ पर एक से एक नौटंकी करता है। आगे बढ़ जाए। टेररिस्ट सबका मकसद कुछ और होता है, उनका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना, एक जो आपको दिखता है उनका मकसद होता है कि आपको एक खास धर्म के से नफरत हो जाए। उनका मकसद गोली चलाना नहीं होता है, वरना एक आतंकवादी का मकसद होता है गोली चलाना तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता, बैलिस्टिक हेलमेट पहनता, फर्स्ट क्लास का बंदूक लेता, जूता लेता और धड़धड़ा के मारता। उसका मकसद जान लेना नहीं, वो दिखाना है कि हम जान ले रहे हैं। उसका मकसद है कि आप एक धर्म को खूब सारा नफरत कीजिए ताकि उस धर्म को ये आराम से जोड़ सके। इसलिए देखिएगा वो नमाज वाली टोपी पहन लेगा, जबकि आपको अगर गोली मारना है तो हेलमेट ना पहन सकते हो, बुलेट प्रूफ जैकेट के जगह कुर्ता पैजामा पहन लेगा। समझ में आ गया कि नहीं। गोली मारना है तो आप अपना नारा लगा सकते हो कि नहीं। जैसे भारतीय सेना लगाती है भारत माता की जय, इंथुजियाज्म बढ़ाने के लिए, लेकिन वो धार्मिक नारा लगाएगा तो उसका मोटो दिखाना है कि हम गोली मार रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि ये जो धर्म की खाई है इसे बढ़ाया जा सके और एक धर्म से नफरत पले ताकि इसमें से नए लोगों को लेना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं गया, क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये सब छोटा सब ये सब एरिया में परेशान है सब यहाँ पे।